आज दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी का सम्मान समारोह कार्यक्रम 2025 हरियाली रिजॉर्ट बूंदी में धूमधाम से संपन्न हुआ। सरस्वती माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर विधायक कोटा दक्षिण विधानसभा सभापति संदीप शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भाजपा बूंदी रामेश्वर मीणा ने की। विशिष्ट अतिथि बतौर भाजपा जिला अध्यक्ष बूंदी रामेश्वर मीणा रहे। अति विशिष्ट अतिथि बतौर सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेमचंद जीबाज और विशिष्ट अतिथि बतौर अतिरिक्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी धनराज मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रीति बाला शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रहलाद शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम कृष्णदत्त शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी राजस्थान कोडाराम भादू, प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी जिला अध्यक्ष कोटा संजय शर्मा, रेणु बुक डिपो कोटा इकबाल भाई कोटा, जितेंद्र कनेरिया, नवीन जैन रहे। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी की टीम द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह भेंट कर साफा बांधकर लगाकर अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को शिक्षक सम्मान 2025 से नवाजा गया। सम्मान पाकर शिक्षकों के चेहरे खिल उठे। बूंदी जिले की कुल 850 प्रतिभाओं को सम्मान से नवाजा गया। जिला अध्यक्ष हरीश तिवारी, संयोजक हिम्मत सिंह गौड़, सह संयोजक मूलचंद शर्मा, विश्वनाथ भारद्वाज, संरक्षक लोकेश सुखवाल, जावेद अहमद द्वारा स्वागत भाषण पढ़ा गया। उन्होंने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारियों के समक्ष प्राइवेट स्कूल की मांगों को मंच के माध्यम से पुरजोर तरीके से उठाया गया। इन मांगों में आरटीई भुगतान में समस्याएं एवं खामियां, पोर्टल द्वारा अनेक सूचनाओं का भार जिससे बालकों की पढ़ाई बाधित, प्राइवेट स्कूल्स को भी सरकारी विद्यालय की समान सुविधाएं उपलब्ध करवाना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी शिक्षा के वह अंग है जो मेहनत करके छात्रों को अपनी बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संरक्षक मंडल के सदस्य राजेश कुमार पब्बी, कविता जैन, सुरेंद्र तिवारी, महामंत्री जेम्स जी थॉमस, शहर अध्यक्ष अशोक जायसवाल, अब्दुल वाजिद, मेघराज शर्मा ने भी संगठन को मजबूत करने एवं अपनी मांगों को पूरा करने का मानपत्र अतिथियों के समक्ष रखा। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि संदीप शर्मा ने सभी प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि वह बूंदी और राजस्थान में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम रोशन करने की बधाई दी। उन्होंने प्राइवेट स्कूल की समस्याओं को राजस्थान सरकार तक पहुंचाकर निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से ही भारत देश आगे बढ़ेगा, ये बात एक एक बालक तक पहुंचाई जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भाजपा जिला अध्यक्ष बूंदी रामेश्वर मीणा ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, जीवन की सही राह दिखाते हैं और सपनों को हकीकत बनाने में मदद करते हैं। उन्होंने शिक्षकों के चरित्र को बच्चों के जीवन का आधार बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्राइवेट स्कूल्स की मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा एवं उनके निवारण का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कोडाराम जी भादू ने कहा कि शिक्षक के हर कार्य से बच्चों को शिक्षा मिलती है, इसलिए हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों के योगदान की सराहना की। बारी बारी से मंच पर विराजमान अतिथियों ने सम्मानित होने वाले शिक्षकों को बधाई देते हुए उनके कार्य की प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन हिम्मत सिंह गौड़ ने किया। इस दौरान मेघराज शर्मा, कैलाश जानगिर, मनीष शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, प्रेम शंकर राठौर, सुरेंद्र गोस्वामी, प्रमोद शर्मा आदि काफी संख्या में बूंदी जिले के शिक्षक बंधु मौजूद रहे। ये जानकारी प्रेस को जिला अध्यक्ष हरीश तिवारी ने दी। अलग अलग बैठक व्यवस्था के तहत हम बैठे और जैसे ही आपका नाम पुकारा जाए तो एक साथ समूह में पूरा स्कूल आ जाए, साथ में संचालक सम्मान लेकर वापस अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। ध्यान रहे कि हम शांति बनाए रखें और लगे कि वास्तव में शिक्षकों का कार्यक्रम है और कितने
संदीप जी शर्मा, पधार चुके हैं। मैं श्री मर्यादा विद्या मंदिर की हमारा कार्यक्रम शुभारंभ की ओर है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अगर होता है और हमें मेरे बड़े भाई रामेश्वर जी मीना साहब के चाहिए हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए। सर सामने सामने एक बार सामने सर सामने लोकेश जी सुखवाल को मंच पे आए और हमारे बीच विराजमान सामने इधर देखिए सर सामने में अतिथि हैं, आपके लिए आए हैं, अपना कीमती समय बता रहे हैं। हमारे बीच में सर सामने आमंत्रित करता हूँ कि वो मैं हमारे संरक्षक सर सामने तिवारी जावेद भाई सर सामने मंच पे बता रहे हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आप लोग बता रहे हैं और हमारे छोटे साहब विश्वनाथ जी का स्वागत करें। करूँगा कि वो मंच पे आए, सर सामने उनके स्वागत के लिए भाई जी शर्मा स्वागत के लिए सुरेंद्र जी हमारे बड़ी इस वजह से हमें भी थोड़ा उस बात का कार्यक्रम है, उसकी गति चलती है और कार्यक्रम चल रहा साहब और डॉक्टर मुजर मिर्जा साहब को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधार कर उनका स्वागत करें। मंडल के वरिष्ठ सदस्य महेश जी गौतम, डॉक्टर अजहर मिर्जा जी के लिए वो मंच पे पधारे और उनका स्वागत करें। इधर देखिए सर सामने देखिए और मदन मिर्जा जी का स्वागत करें।
सामने। के रूप में हमारे सर अशोक जी जायसवाल जी हमारे शहर अध्यक्ष हैं। रमेश चंद्र शर्मा जी हमारे सह संयोजक मूलचंद जी का स्वागत करें। सामने। ओके ओके। अगर उपस्थित नहीं है सामने बाबू जी, सामने। सर सामने। स्वागत के पश्चात मैं करता हूँ भाई साहब। रमेश श्रीमती कमलेश शर्मा सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय देव सिंह जी बाजौर साहब पधार चुके हैं। आप स्वागत करें तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। माननीय बाजौर साहब सर सामने, सामने देखिए। हमारे मुख्य अतिथि अब इस कार्यक्रम की स्वागत करता हूं मेरे बड़े भाई विश्वनाथ जी को, जो कार्यक्रम को गति सभापति विधानसभा विधायक कोटा दक्षिण श्रीमान संदीप जी शर्मा साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मिलनसार नेतृत्व के दल जिलाध्यक्ष भाजपा पार्टी श्रीमान रामेश्वर जी मीणा साहब, विशिष्ट अतिथि हमारे प्राइवेट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान संजय जी शर्मा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कोडाराम जी बाबू, प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी, आप सभी का अपना अमूल्य समय निकाल करके आपने यहाँ पधार करके हमको जो गौरवान्वित किया है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही हमारे जो भामाशाह है माननीय अतिथि प्रेम सिंह जी बाजौर, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में जो भामाशाह विराजमान हैं श्री इकबाल भाई रेणु डिपो कोटा, श्री जितेंद्र जी कनेरिया साहब कोटा, श्री नवीन जी कार्यक्रम में मौजूद सामान्य संचालकगण, शिक्षकगण, सभी आप सभी का मैं प्राइवेट वेलफेयर सोसाइटी बूंदी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अपने आशीष वचन देकर हमें अनुग्रहित करें। और आप लोगों की उपस्थिति देख करके ऐसा लग रहा है कि शानदार प्रोग्राम है और होना चाहिए। आदरणीय हमारे कोटा से पधारे विधायक साहब, आदरणीय बहादुर जी बीकानेर से पधारे जी, मेरा तो प्रोग्राम दूसरा था, जिलाध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि नहीं आपको 2 मिनट आना है, अध्यक्ष जी का आदेश तो मानना ही पड़ता है। मंच में विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ उसके लिए मैं समझ लूंगा, नाराज मत हो। और मेरे सामने विराजमान सभी शिक्षण संस्थाओं के मालिक और सारे हमारे जरूर सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, शिक्षा एक ऐसी चीज है इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है कि आखिरी दम तक उसके साथ रहती है और सारे मार्ग शिक्षा खोलती है आगे बढ़ने की। तो जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल के जितने भी यहाँ मालिक विराजमान है उनको सबको हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा, और जो गुरुजन यहाँ विराजमान है उनको भी कहूंगा
कि इससे बड़ा कोई काम धरती पे हो नहीं सकता। पहले विश्व बहुत बड़ा था, आजकल विश्व बहुत छोटा सा है। तो इसलिए कोई कमी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ऐसे पैकेज है, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 4-4 करोड़, 2.5 लाख, 5 लाख। तो जो बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करेंगे वो चाहे विश्व में कहीं भी जाके कोई भी कंट्री में एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े, ज्यादा से ज्यादा चले। एक जमाना था सरकारी स्कूलें होती थी, और वहाँ यदि 100 रुपये भी कम पड़ गए फीस में तो वहाँ उस बच्चे की लाइफ खत्म की भी नहीं है। तो पैसे प्राइवेट संस्था होने से ये फायदा है कि यदि कई बार हम देखते हैं 7 साल, 1.5 साल तक भी परिवारजन पैसा जमा नहीं करा सकते, तो भी उनको ये खींचते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो इससे बड़ा कोई फायदा नहीं हो सकता। तो ये मैं आपको सबको प्रार्थना करूंगा कि अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में मनुष्य के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि मनुष्य जब धरती पे पैदा होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि आज इस तारीख को वो पैदा हुआ, लड़का लड़की नाम तो अपनी बात में खड़ाते हैं। उसके बीच में उसने क्या काम किए, वो सारी बातें उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। और आप हम सब लोग समय समय पे उस पन्ने को पढ़ते रहते हैं। कैसे पढ़ते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण के नाते, पंचायत के नाते, जो लोग वहां दाह संस्कार में जाते हैं वो वहां बैठे बैठे दाह संस्कार होता रहता है, दाढ़ी बांध के बैठ जाते हैं, 5 इधर 2 इधर 10 इधर, और धीरे धीरे चर्चा होती रहती है कि आदमी बहुत भला था, न्याय करता था, लोगों की मदद करता था। इस प्रकार के लोग चर्चा करते हैं। और हर गांव के, परिवार के, हर मोहल्ला के, पंचायत के एक आधा उठाईगरा भी होता है। समय पर पढ़ते भी रहते हैं, उनको याद भी करते रहते हैं, मान सम्मान भी देते हैं। तो आप लोगों को भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि मेरा नाम भी बीच के पन्ने पे अंकित हो। अंकित कोई जरूरी नहीं, जो शहीद हो उनका ही लिखा जाता है। जो IAS बढ़ेगा, IPS बढ़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज बढ़ेगा, जनरल बढ़ेगा, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएगा, उनके नाम भी उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है। सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, लेकिन पन्ना जब पलटोगे तो उस बीच के पन्ने पे आपका नाम हमेशा अंकित रहेगा। जब भी सामने देखिए सब लोग, तालियां बजती रहनी चाहिए। सम्मान समारोह है, आप इसे छुट्टी बनाएं, इनका सम्मान हो रहा है। इस बार शास्त्रीय शिशु निकेतन गुरु नानक बाल विद्या मंदिर के संचालक सब सामने, अब सामने ओके। यदि उनके स्टाफ थोड़ा सीकर अगले क्रम में कमल बाल विद्या मंदिर विद्यालय खट्टर स्कूल के संचालक अशोक जी जायसवाल, के संचालक लोकेश जी सुकवाल अपनी टीम के साथ मंच पे आए। थोड़ा और पीछे सर, एक मिनट ऐसे रहना। शिक्षक सम्मान समारोह
के अवसर पर मंचस्थ सार्थक और गुणवत्ता युक्त प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में इस प्रांगण में किया गया, क्योंकि एक अच्छा विद्यालय उसके अच्छे शिक्षकों की ऊपर उसकी निर्भरता होती है और उसके शिक्षक समर्पित भाव से जब शिक्षा के लेकर कार्य करते हैं, निश्चित रूप से उस विद्यालय का भी नाम रोशन होता है और विद्यार्थियों को भी वो सब प्राप्त होता है जो विद्यालय के मालिक चाहते हैं, बच्चों के अभिभावक चाहते हैं और हम सब चाहते हैं कि बच्चों के अंदर वो संस्कार, वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उस बच्चे का सर्वांगीण विकास विद्यालय के अंदर हो सके। और पूरे राजस्थान भर के अंदर लगभग 50 लाख से 1 करोड़ बच्चा अध्ययनरत होता है और सरकारी 7 लाख शिक्षक उसे शिक्षा देते हैं, परंतु फिर भी जो उपयोगिता प्राइवेट स्कूल्स की होती है, क्योंकि उस जगह तक पहुंचकर उन बच्चों को शिक्षित करते, दीक्षित करते, संस्कारवान करते हैं, जिनको कम संसाधनों के अंदर भी बहुत मामूली से शुल्क के साथ उस बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित और दीक्षित किया जाता है। मैंने बचपन से देखा है कि समर्पण भाव से एक एक बच्चे को हमारे विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल्स में उन पर ध्यान दिया जाता है, उनके सर्वांगीण विकास की, उनके मानसिक विकास की, उनके शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता की जाती है। निश्चित रूप से आज कोई भी सरकार हो, वो सरकारी तौर पर चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, इतने बड़े विषय है कि सरकार अपने उपक्रमों के माध्यम से, अपने सरकारी टीचर और सरकारी चिकित्सकों के माध्यम से वो परिपूर्ण नहीं कर सकती जब तक इन प्राइवेट वेलफेयर, प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स ना हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ना हो, तो ना तो अच्छी शिक्षा मिल सकती, ना अच्छी चिकित्सा मिल सकती। प्राइवेट वेलफेयर स्कूल सोसाइटी जिसके तत्वाधान में कार्यक्रम किया जा रहा है, ये लगातार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल्स की समस्याओं को लेकर जागरूक भाव से काम कर रहा है, क्योंकि आपकी अपनी समस्या है, सीमित संसाधन, सीमित बच्चों का शुल्क और बहुत सारे बच्चों का शुल्क तो मिल भी नहीं पाता, उसको प्राइवेट स्कूल के मालिक, ओनर्स उन्हें माफ कर देते हैं। कोई बच्चा गरीब होता है। मैं आप सभी साइलेंस हो गए, हम आपकी बात को सुनेंगे तो उसका कुछ महत्व, उसका कुछ सार निकल के आएगा, आपके अनुभव का हम लाभ उठाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया ध्यान से बात सुनें। उनकी अपनी समस्याएं होती है और जब कोई गरीब आकर गुहार लगाता है स्कूल के संचालक के पास, साहब मेरे पास अभी तो पैसे देने की स्थिति में नहीं हूं, मेरे बच्चे की फीस माफ कर दो, तो वो यही संचालक उस बच्चे की फीस भी माफ करता है, पुस्तकें भी दिलाता है, उस बच्चे को शिक्षा भी दिलाता और प्रयास करता है कि गरीब तबके के बच्चों को भी शिक्षित कर दे। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, अच्छे बच्चों के साथ वो अपनी पढ़ाई उसके माता पिता करवाने चाहते हैं, उनको भी शिक्षा देते हैं। तो ऐसे कम और सीमित संसाधनों के अंदर एक संघर्षपूर्ण वातावरण में ये प्राइवेट स्कूल्स कार्य करते हैं। कोने कोने तक बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, तो इन स्कूलों की अपनी उपयोगिता है और इसको कोई भी सरकार उसको स्वीकारना भी होगा, क्योंकि यदि प्राइवेट स्कूल ना हो
तो मैं समझता हूँ शिक्षा में बहुत बड़ा विराम चिन्ह खड़ा हो सकता है। पूरे देश भर के अंदर ऐसे हजारों लाख के अंदर बच्चों को शिक्षित किया जाता होगा और सरकार को ऐसे प्राइवेट स्कूल्स को सहयोग करना चाहिए और उनको देखना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे प्रदेश के बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं। आज जिस तरीके से देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, एक बदलाव, एक क्रांतिकारी बदलाव देश के अंदर नजर आता है और ऐसे में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती। एक और जहाँ बहुत लर्नेड टीचर जिनकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे, एक मात्र बीए या एमए करने के बाद जिनके पास बीएड की भी डिग्री नहीं है उनके द्वारा भी हम बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन उनका समर्पण का भाव बहुत ज्यादा है। वो बीए एमए वाले जो टीचर है वो बच्चों के प्रति पूरी सामर्थ्य के साथ खड़े होकर उस बच्चे का ध्यान देते हैं और वो बच्चा मेरिट में भी क्लियर कर लेता है, क्योंकि आपके पास गंभीरता से उस बच्चे का के लिए समय देने का आपके पास पर्याप्त समय आपके थे। तो इसलिए सब विराजे हुए मेरे शिक्षक गणों से अगर मैं पूछूं और विद्वत मंच पर विराजे हुए विद्वत जनों से अगर मैं पूछूं कि साहब शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है, तो शायद जवाब एक ही होगा कि एक ही चीज है दोनों। लेकिन मैं मानता हूं कि शिक्षा और ज्ञान में एक बारीक सी लकीर है। शिक्षा आपकी बुद्धि को प्रखर कर सकती है, आपके दिमाग को तेज कर सकती है और मैं की भावना पैदा करती है। मैं अहंकार आपके अंदर आता है। लेकिन ज्ञान आपकी आत्मा को जगाता है, आपके मन को जगाता है। सूरदास, रैदास, कबीरदास शिक्षित नहीं थे, ज्ञानी थे, और आज बड़े बड़े पीएचडी होल्डर उन पे रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है, और हम उनकी लाइनों का अर्थ तक नहीं लगा पा रहे। तो जब तक हमारी आत्मा का ज्ञान हमें जगेगा, और मैं हमारे शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आप बच्चों में आत्मज्ञान, आत्मबोध भी जगाएं, ताकि बच्चों को समाज को समझने का मौका मिले। शिक्षा समझे सब कुछ ठीक है अपनी जगह, शिक्षा तो रट के भी पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ा रहे तो भी पढ़ रहा है, ऑनलाइन भी पढ़ रहा है। हो सकता है भविष्य में फिजिकली आपकी कोई जरूरत पड़े ही नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि माँ हमारी पहली शिक्षक है, घर हमारी पहली पाठशाला है, और विद्यालय जो हमें समाज से जोड़ता है, देश से जोड़ता है, वो हमारी आत्मा को जगाता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिसने उनको जन्म दिया वो ठीक है, हमारा क्या जान लोगे, हम उनकी आत्मा के पिता हैं। हम शिक्षक हैं और शिक्षक हर विद्यार्थी की जो उसमें आत्मज्ञान पैदा करता है। ये तो मर्यादा। इसलिए मेरा मानना यह है कि बच्चों को आत्मबोध और आत्मज्ञान कराना आवश्यक है, और जिस दिन आप में आत्मज्ञान और आत्मबोध की भावना आ गई बच्चों में, उस दिन हम मैं से हम बन जाएंगे। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए हमारे सर और हमारे प्रणव जी का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इकबाल भाई साहब का आपका बहुत स्नेह, आपका सरल व्यक्तित्व और निरंतर हमारे संपर्क में रहते हैं, हमारे हर कार्य के लिए तैयार रहते हैं। उनके स्टाफ को मैं आमंत्रित सामने पंडित मोतीलाल सुखवाल स्कूल संचालक, सामने सर्वोदय ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर अजय मिर्जा और डॉक्टर भैया मिर्जा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल लंका गेट के संचालक सुरेंद्र जी तिवारी अपने स्टाफ के साथ मंच में आए।
पीछे तालियां बजती रहनी चाहिए। आप ही के लोग हैं भाई, किसी सुस्ती हो जाती है। यस ओके सब लोग सामने देखेंगे, सब लोग भैया इधर नीचे आ जाइए ना सब लोग। उच्च माध्यमिक विद्यालय खटखट संचालक रेखा तालेड़ा, श्रीमान संचालक महोदय जगदीश जी से ये सामने पधारे। माँ भारती सामने बापू श्री महावीर सर आ रहे हैं। मैं चाहूँगा सकल ध्वनि के साथ आप उनका विवेकानंद विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय भूतपुरा तालेड़ा ब्लॉक से श्रीमान संचालक महोदय सत्यनारायण सामने देखिए। एबीएमएस स्कूल के संचालक जितेंद्र जी को मैं शिक्षकों के साथ अपनी उपस्थिति आप लोग पीछे हो थोड़ा सा, ये सामने देखो। इतनी दूर से हमारे पास आए हैं इस कार्यक्रम यहाँ से सर सामने। ओके डन। के संचालक महोदय श्रीमान मोहन जी शर्मा अपनी सामने टीम के साथ मोदिया ओके श्रीमती सोनिया शर्मा। समय का अभाव सबके पास है, तो मेरा मानना ये है कि ओके अपना सम्मान प्राप्त करें हमारे अतिथि गणों के द्वारा। इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक आप भी आ गए ऐसे आ गए। यस हमारे शिक्षकों को अपना आशीर्वाद दें। अब मैं मेरे बड़े भाई जावेद जी का संचालन कुछ समय के लिए संभाले और सीडीओ साहब हमारे बीच में हैं। इस प्रकार से हम सुलझ सकते हैं। मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथिगण जो उद्बोधन देके जा चुके हैं वो भी, और जो विराजमान है वो भी सभी, साथ ही हमारे मीडिया भाई, सारे शिक्षकगण, बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा है यहाँ से देखने से। वो जल्दी सबसे बातचीत होती है हमारी। जितने भी संचालक बंधु मेरे यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ बाहर निकल गए हैं, जो निवेदन करूंगा बाहर आवाज आ रही है तो अंदर आ जाए। हम सब जो सेवा हमारी सरकारों को प्रदान कर रहे हैं, उससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। और हमारा विभाग, हमारी सरकार, हम हमारे बीच में विभाग से तो विराजमान है। हेलो, हमारे विभागीय प्रतिनिधि हमारे बीच में है। अतिरिक्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है भी हाल में आप अंदाज जी, और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के कोटा के जिला अध्यक्ष विराजमान है। प्रदेश अध्यक्ष कोड़ा राम जी हमारे बीच में है। संचालकों की तरफ से मैं कुछ निवेदन आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद आपका अगर आप चाहें तो जवाब यहाँ दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ योजनाएं हैं जो सरकार अधिकतर तो सरकारी स्कूल के लिए चलाती है, पर कभी कभी हमें भी उसमें शामिल करती है। ऐसी ही एक योजना है जिसपे विभाग भी हमारे ऊपर दबाव भी डालता है, विभाग अपना, सरकार भी दबाव डालती है।
पिछले वर्ष से हमें शामिल किया है लाडो योजना में, जिसमें फर्स्ट क्लास में जितनी भी बच्चियां प्रवेश लेती हैं उनको सरकार की तरफ से 21 वर्ष तक, जब तक वो एजुकेशन में जुड़ी रहे या उसको छोड़ दे, 21 वर्ष तक होने तक उनको 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार सरकार की तरफ से मिलता है। लेकिन कहीं कहीं दुर्भाग्य की बात भी है, पिछले वर्ष विशेष और हमारी बच्चियों को इसमें जोड़ा गया तो कहीं ना कहीं शायद पोर्टल में खामियां थी या सरकार की क्या इच्छा थी, पता नहीं। आप हमारी बात आगे तक पहुंचाएंगे या स्कूल वालों ने उसमें आवेदन करवाया जिनके नाम उसमें आ चुके थे, उनका पोर्टल पे आगे नाम नहीं बढ़ा है, वो नाम हमारे पास ही रहा है अभी तक। ई मित्र पर जाकर गार्जियंस ने अपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी पर वो नाम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो लास्ट ईयर जो भी उनको किस्त मिलनी थी वो किस्त दिलवाने की कृपा करें आप। इस वर्ष वापस की बच्चियों जो नव प्रवेशित हैं या नर्सरी से पढ़ती हुई फर्स्ट में आई हैं, उनको लाडो योजना का लाभ मिलेगा अगर हमारी बात आगे तक पहुंचेगी तो। डीओ साहब के सामने कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ। पीएसपी पोर्टल पे हम लोग काम करते हैं, हमें पीएसपी से जोड़ा गया था। 2009 से पीएसपी पोर्टल हमारा चल रहा है, जब से आरटीई एक्ट लागू हुआ। उसके बाद नया एक और पोर्टल U-DICE, ये राजस्थान सरकार का था। पता नहीं क्यों हमें क्यों बिजी करना चाह रहे हैं या इससे कैसे कुछ प्राप्त होगा, लेकिन हम बड़े जबरदस्त उलझ जाते हैं इन योजनाओं में और कहीं ना कहीं तो ऐसी योजनाओं को फर्जीवाड़ा करके भी पूरा करना पड़ता है। जबरदस्ती के पौधे लगाना, जबरदस्ती इसमें शो करना। तो साहब से मेरा निवेदन है, कुछ बातें अगर आपको लगे उसको आगे सरकार तक, विभाग तक पहुंचाने के लिए। पिछले वर्ष से संचालक बंधु विशेष ध्यान देंगे, अध्यापकगण तो हमारे अंडर में सब। पिछले वर्ष से राजस्थान सरकार ने बीकानेर द्वारा समान परीक्षा योजना लागू कर दी। इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम करवाया और मुझे दूसरी बार आपके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं यहाँ की टीम का एक बार पूरा धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत कुछ जावेद साहब ने बता दिया। उससे पहले प्रेम सिंह जी और एमएलए साहब ने सारा बता दिया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन हम 2 मिनट 3 मिनट जितना भी साथ रहे तब तक मैं जो कह रहा हूँ वो बात आप तक पहुंचे, आप उसको सुने, तो मेरा यहाँ खड़ा रहने का, बोलने का या आने की सार्थकता है। और जो मैं कह रहा हूँ वो बात आप तक पहुंच नहीं पाए या आप उसको सुन नहीं पाए, ऐसी स्थिति में आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अभी निश्चित रूप से होना चाहिए। समस्याएं न केवल प्राइवेट स्कूलों बल्कि हर वर्ग में समस्याएं हैं और जो वर्ग जितना जागरूक होगा उतनी अपनी समस्याओं का समाधान करवाने में सफल होगा। चाहे उसमें पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो, जो भी हो, तो उन्हीं पर ध्यान देते हैं जो जितने जागरूक है, जितने ज्यादा संगठित है। डेमोक्रेसी का तो यही सिस्टम है। ये जो समस्याएं बताई इन पे समय समय पर हम बीकानेर में निदेशालय में डायरेक्टर साहब के सामने समस्याएं रखते हैं। डायरेक्टर साहब का जवाब होता है साहब सेक्रेटरी साहब का आदेश है, हमें उसकी पालना करनी पड़ती है। तो हम लोगों को संपूर्ण राजस्थान में जब तक एक मजबूत संगठन नहीं होगा तब तक हमारे लिए बनने वाली नीतियों, निकलने वाले आदेशों को, जो हमारे विपरीत निकल रहे हैं या जिनसे असुविधा होती है, उन आदेशों को हम तभी हमारे पक्ष में करवा पाएंगे जब पूरे एक राजस्थान लेवल का एक कोई मजबूत संगठन होगा। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपने इतिहास पढ़ा होगा। केंद्रीय सत्ता मजबूत रही
हमारा देश मजबूती से आगे बढ़ा। वही स्थिति हमारे संगठन की है। अगर आप बूंदी में संगठन बना लो, कोई झालावाड़ में बना ले, कोई जैसलमेर में बना ले, कोई बाड़मेर में बना ले, वो नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकते। नीति आप तभी प्रभावित कर सकते हो जब पूरे राजस्थान में आपका संगठन होगा। आपकी बात राजस्थान लेवल पर सुनी जाएगी। तो जैसलमेर बोल रहा है वही झालावाड़ बोलेगा, तब आपका मामला जमेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए। ठीक कह रहे थे, बोर्ड ने 600 रुपए के 1200 रुपए ले लिए, जबरदस्ती ले ली। अजमेर के संभागीय आयुक्त से मिले जो हमारा प्रशासक है, हमने कहा आप गलत कर रहे हो। मेरी बात हम संगठित नहीं थे और संगठित नहीं होंगे नतीजे ही होंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, जो भी प्राइवेट स्कूलों के संचालक है, आप संगठित होइए, स्टेट लेवल पर संगठित होइए। संगठन चाहे कोई सा संजय भाई साहब। उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है, शिक्षक डूबती हुई कश्ती का किनारा है, शिक्षक तपते मौसम में बारिश के समान है, शिक्षक छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, शिक्षक अप्रदर्शित अनंत प्यार है। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामे हमारी स्पीकर का हमारा Yes. Okay. सामने सामने पीछे है ना आप, पीछे बहुत जगह सामने। बहादुर सिंह सर्किल के संचालक श्रीमान आशीष राजू जी को मैं अपनी टीम के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा।
सामने देखिए, सामने। ओके डन। तो आप प्लीज सामने के पास आकर सूचित करें। एक बार वापस से आपको ओके ओके डन। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए। ओके शिव बाल विद्या मंदिर नाकेरी बाबूलाल जी, सेंट्रल अकेडमी देवपुरा बूंदी, ओके। इलाइट इंटरनेशनल, लिटिल एंजल बाचनपड़ा। सब लोग वो अपनी टीम के साथ बना है। ओके डन। ओके डन। ओके डन। और देखें 5 मिनट सर, 5 मिनट सर, सीधा कर ले इसको। पुकारा जा रहा है, कृपया वो तुरंत मंच प्राथमिक विद्यालय गुरु नानक कॉलोनी, प्रभात पब्लिक स्कूल गुरु नानक कॉलोनी, सेंट पॉल सेकेंडरी स्कूल रिस्टोर रोड बूंदी, क्षत्रिय गवर्नमेंट स्कूल इंदिरा कॉलोनी। ओके डन। ओके डन। ओके डन। सामने ओके। लाल बहादुर शास्त्री उच्च प्राथमिक विद्यालय नेतवा रोड बूंदी, गुरु द्रोण अकेडमी राजेंद्र कॉलोनी बूंदी। सर सामने ओके ओके। लिखित पालो स्कूल देवपुरा बूंदी। ओके आप तक पहुंचाएंगे, कृपया अपने स्थान पर विराजें। ओके ओके। प्राइवेट वेलफेयर सोसाइटी मोदी की तरफ से 6-7 लोगों शिक्षक सम्मान समारोह 2025 में उनका नाम है, मंचासीन नाम पिता का नाम, मुख्य श्री संदीप शर्मा। आप सबसे अनुरोध करूंगा की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री रामेश्वर जी मेड़ा, जिला अध्यक्ष भाजपा। इस कार्यक्रम को या 15 होगी अगली आयोजित करने वाले सभी कमेटी तैयार होगी, संचालक कमेटी साथी बड़ी खुशी है वो आधार देना था कुछ और आज का दिन है कि आज एक तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस अवसर पर आप सभी साथी जो निजी विद्यालय के अंदर इस शिक्षा की गति को प्रगति के पथ पर संचालित कर रहे हैं। हमारा जो जिला है, इस जिले में जो हमारे जो विद्यालय है डॉक्टर बनता ही इसमें विनायक बाबू डॉक्टर 92,527 जो विद्यार्थी निजी विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं, 1,48,456 जो है राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग से और सभी की कठिन परिश्रम से हमारा जो जिला है इसमें जो परीक्षा परिणाम है उसमें भी हम 70-2023-24 की तुलना में 70-2024-25 में हमारे गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों में ही सुधार हुआ। हमारा जो परीक्षा परिणाम कक्षा 10 का जो आरबीएसई बोर्ड का है 92.51%, पिछले 70 की तुलना में 0.51% अधिक। इसी प्रकार
विज्ञान संकाय में हमारा पिछले परिणाम 97.5% रहा है, जो पिछले 70 से 8% अधिक है। इसी प्रकार जो है कला संकाय में हमारा परीक्षा परिणाम 96.99%, अर्थात सभी कैटेगरी के और कॉमर्स के अंदर जरूर हमारा परीक्षा परिणाम थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि पिछले 70 में इस बार भी एक विद्यार्थी हमारा अनुत्तीर्ण होने के कारण हमें परीक्षा परिणाम कम रहा। आप सभी विद्वान साथी और सभी जो राष्ट्र हमारे बौद्ध जिले के अंदर एक विद्यार्थियों की लीव की लीड है। हमारा ये दायित्व है कि जैसे हमारे राजस्थान के अन्य जो जिले हैं जिनको शिक्षा नगरी के नाम से जाना, 25 से 28 नंबर पर हम आते हैं। हम थोड़ा और अधिक मेहनत करें और इस परीक्षा परिणाम जो 25-26 के अंदर आप इस बौद्ध जिले को प्रथम 5वें पायदान में लाने का प्रयास करेंगे। ये इस सदन के माध्यम से मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ। आरबीएस सीबीएसई बोर्ड में भी हमारा जो जिला है उस जिले का प्रदर्शन जो है, हमने जो जिले हैं उनकी तुलना में हम और भी उत्कृष्ट लाने का प्रयास करें, ताकि हमारा जो बौद्ध एक छोटा सा जिला है जिसके अंदर 5 ब्लॉक संचालित है और इस जिले का नाम हम जैसे कोटा और सीकर है उसी की तर्ज पर हम एक शिक्षित शैक्षणिक नगरी के नाम से हमें संबोधन मिले। किंतु ये मेरे कहने से और आपके सुनने से ही ये सार्थक नहीं होगा। हमें और अधिक कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, हम और अधिक मेहनत करें। साथियों मैं देख रहा हूँ कि और आप सभी भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे जो विद्यालय है उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें पाश्चात्य संस्कृति की जो उसकी ओर बढ़ रहे हैं और हम एक बच्चों में अनुशासनहीनता का दौर बढ़ रहा है। हम सभी को मिलकर इनको एक अनुशासित भारत के नागरिक बनाना है, ताकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिनका लक्ष्य है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, ये तभी संभव है हमारे सबका और इन बच्चों को एक गुणात्मक शिक्षा हम प्रदान करें और अनुशासन में के दौर पर इनको जो पाश्चात्य की जो संस्कृति है उससे हमें बचाना। इस अवसर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं तिलक विद्यापीठ के, उन्होंने आपके निजी विद्यालय से संबंधित कुछ जो समस्याएं रखी गई है। नंबर 1 है लाडो प्रोत्साहन योजना, जो कि जो बालिका 18 साल की होती है उनको उसके जीवन में 1.5 लाख रुपए की राशि उनको मिलती है। प्रथम द्वितीय और तृतीय किस्त जो है, जैसे ही बालिका का हॉस्पिटल के अंदर जन्म होता है वहां से स्टार्ट होती है, चौथी 5वीं बाकी किस्तें हम शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जाती है। इसमें श्रीमान का जो निवेदन था कि हमारे जो निजी विद्यालय हैं और निजी विद्यालय की जो बालिका है इनके अधिकांश जो आवेदन पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात भी ये आगे नहीं बढ़ते। श्रीमान मैं मंच के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि यदि कोई टेक्निकल कोई कमी होगी तो इन्हें मैं तुरंत कराने का प्रयास करूंगा। साथ ही क्योंकि सरकार जो है इसका भी इन योजनाओं पर बहुत फोकस है और सभी जो बालिका हैं उनको उक्त राशि मिलना चाहिए, ताकि इन बालिकाओं को जो शिक्षा, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा जो है काफी महंगी हो चुकी है और इसमें किसी न किसी सप्लीमेंट्री हेल्प उनको मिल सके। निवेदन है मैं इसको रखूंगा और दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी यह समस्या का निदान मिल सके। दूसरी बात आपने रखी थी कि वृक्षारोपण, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार के निर्देश थे और
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है और प्रधानमंत्री महोदय ने एक पेड़ मांगी ना, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमारे जो भौगोलिक स्थिति है उसमें कम से कम राजस्थान के अंदर 33% वनस्पति होना चाहिए। तो हमें हमारा जो वृक्षारोपण का जो लेवल है उससे कम, माननीय शिक्षा मंत्री के का ये निर्देश थे कि कैसे भी करें सानिध्य में रहे तो हम अपनी कमियों को पूरा कर पाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं हमारे कोटा से पधारे हुए संजय जी शर्मा एसोसिएशन स्कूल के जो विद्यालय हमारे अध्यापक हैं उनको एक मंच पर हम सम्मान करते हैं और वास्तव में वो सम्मान के लिए है क्योंकि निजी विद्यालय भी सरकार की शिक्षा की नीति के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हमारा उनसे कोई आपसी मतभेद नहीं है कि वो भी शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, हम भी शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। और जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पाती, जैसे मेरे पूर्व के जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी कहा, सरकार के वो विधायक होने के बाद भी उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि कहीं कहीं पर सरकार की मजबूरी होती है कि वो विद्यालय और शिक्षा प्रदान वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रही। अभी झालावाड़ मैं सब उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आज के 26 साल मेरे एक कोयलेट कंट्री है, वहां गया था। ये आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बोलो, झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। दरवाजों के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजों पर लिखा है कि सच बोलो।
बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे से बुलावे पर यहाँ पधार कर हम सबको अनुग्रहित किया, इसके लिए मैं सब का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिनके निर्देशों के द्वारा ये कार्यक्रम तैयार हुआ, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दो छोटे भाई जिन्होंने प्रोग्राम को बहुत बड़ा किया, केलाल जी और अशोक जायसवाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ खड़े मेरे छोटे भाई वसीम जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन बहुत अच्छे प्रकार से किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेघराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्य को आगे भी करते रहेंगे इसी कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्टाफ और